जैसे जेसीबी जब वहां पहुंची होंगी तोड़ने के लिए, तो तोड़ चुकी थी तब लोगों ने अटैक करा। वो जैसे जेसीबी की कार्रवाई शुरू हुई वैसी पत्थरबाजी शुरू हो गई। वैसी घटना, अगर यही घटना यूपी में हुई होती तो अब तक वहां योगी जी ने जो क्या कहते हैं, जो ये इस तरह के ये दंगाई थे, उनके जिन घरों से पत्थर बरस रहे थे, वो जो घर थे मलबे के ढेर में तब्दील हो जाते। और क्या लगता है बाबू जी की उत्तराखंड के मुकाबले यूपी का लॉ एंड ऑर्डर जरा ज्यादा मजबूत है? हाँ, यूपी का ज्यादा मजबूत है। किस मामले में? वो आप ये देख लो, इंटरनेट सब बंद है, यहाँ इंटरनेट बंद है, इसीलिए इतने लोग यहाँ खड़े भी हैं। अगर इंटरनेट होता तो सब मोबाइल में लगे होते। इंटरनेट 144 तो कर्फ्यू लगा हुआ था, सुबह तक चालान भी काट रहे थे ये आप लोग, लेकिन उसके बाद उन्होंने ढील दी है पब्लिक के कहने पे कि हमें संतोष दिया जाए, क्योंकि नेट नहीं है हमारे पास, कुछ भी नहीं है हमारे पास काम करने के लिए। ऐसा क्या मतलब इतना? योगी जी का कोई मुकाबला नहीं है, योगी जी का कोई मुकाबला नहीं। क्या कह रहे हैं? योगी जी का कोई मुकाबला नहीं है। ऐसा मुख्यमंत्री होना चाहिए। ऐसा ही मुख्यमंत्री होना चाहिए। ऐसा कार्रवाई होनी भी चाहिए कि अच्छा, आप कह रहे हैं कि अगर योगी जी होते, ये जो उत्तराखंड में हुआ, तब तक वो घर मलबे के ढेर में तब्दील हो जाते। रिजल्ट आ चुका होता, मलबा का ढेर करना क्या है वो उनका काम है, फिलहाल रिजल्ट हमारे सामने होता। पब्लिक के लॉ एंड ऑर्डर की वजह से ऐसा रहा कि बड़ेली में शांति से निपट गया यहाँ पे। हाँ, थोड़ा लॉ एंड ऑर्डर का तो रहा ही इनका थोड़ा। उनकी तैयारी अच्छी थी, यहाँ प्रशासन की तैयारी, ये प्रशासन अचानक। कल हमने बरेली में देखा कि जुम्मे की नमाज को लेकर तमाम तरीके की अव्यवस्था बनी, लेकिन वो व्यवस्था जो थी वो सुचारू रूप से बाद में चालू हो गई। और अभी हम लोग मौजूद हैं हल्द्वानी में, जहां पर इस तरीके की बात उड़ रही थी, कर्फ्यू लगा हुआ है पूरे शहर में और पूरा शहर बंद है। वहां भी व्यवस्थाएं इस तरीके की थी कि मदरसे को तोड़ा गया, सरकार द्वारा तोड़ा गया, और इस तरीके के धार्मिक स्थलों को तोड़ने की बात चल रही थी। इसको लेकर मुस्लिम समुदाय ने बड़ा आक्रोश दिखाया और तमाम तरीके की लड़ाई झगड़ा हुआ यहाँ पर, जिसमें पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा, गोलियां भी चलानी पड़ी। यहाँ के लोग मौजूद हैं हल्द्वानी में और हम यहाँ पर रुके हैं इनसे बात करने के लिए। ये बताने का प्रयास करेंगे आपको कि हल्द्वानी की व्यवस्था कैसी है, कैसे ही सब कुछ कंट्रोल हुआ और अब हल्द्वानी में क्या चल रहा है। बाबूजी, क्या नाम है आपका? मेरा निर्मल तिवारी नाम है। पहली चीज तो वो मदरसा ना वो मदरसा था ना वो मस्जिद थी। अच्छा। वो सरकारी जमीन थी, नगर निगम की जमीन थी। नगर निगम में हाई कोर्ट से ये लोग हार गए थे। नगर निगम अपनी जमीन खाली कराने के लिए गया तो उन्होंने सरकारी अधिकारी पर और पुलिस वालों पर पेट्रोल बम फेंके और उन पर पत्थरबाजी करी। तो ये तैयारी क्या इन लोगों की पहले से थी कि पत्थर रखे थे? हाँ, ये तैयारी, इसका मतलब जो है ये पहले से इनकी तैयारी थी। अब शासन को चाहिए कि जो भी पत्थरबाज थे इनकी सारी सरकारी सुविधा खत्म करी जाए, इनका राशन कार्ड निरस्त किया जाए और इनका आयुष्मान कार्ड, जो भी इनको सरकारी सुविधा मिलती है वो सब खत्म करी जाए। अच्छा, प्रशासन ने चिन्हित कर लिए कौन लोग थे वो लोग? अभी चल रही है, चिन्हित करने की कार्रवाई चल रही है वहाँ। अच्छा, यहाँ से वो एरिया कितना दूर होगा जहाँ ये? एरिया करीब 1-1.5 किलोमीटर है। 1-1.5 किलोमीटर दूर वो एरिया है जहाँ पे हम अभी खड़े हैं। ये एरिया कौन सा है? ये एरिया मुखानी का एरिया है। मुखानी। और वो एरिया कहाँ पे? वो एरिया लाइन नंबर 17 से लेकर 17 बंदूपुरा का एरिया। अच्छा, बंदूपुरा। तो वहाँ कुछ ऐसा भी हुआ कि दूसरे समुदाय के लोगों ने दूसरे समुदाय के लोगों को मारा हो? ऐसा ना, सिर्फ उन्होंने किसी हिंदू का आज के पेपर में एक हिंदू प्रकाश लगा था, उसको उन्होंने गोली से मारा है। बाकी वहाँ समुदाय की लड़ाई नहीं थी। प्रशासन अपनी जगह खाली कराने गया था तो उन्होंने प्रशासन पे पथराव किया, समुदाय विशेष के लोगों ने। अब प्रशासन क्या कर रहा है भाई साहब, आप बताएंगे जरा सा? क्या नाम है आपका? मेरा कन्हैयालाल गुप्ता। कन्हैयालाल जी, अब प्रशासन क्या कर रहा है? अब प्रशासन जो है चिन्हित करके गिरफ्तारियां कर रहा है। तो पूरे हल्द्वानी में क्या कर्फ्यू लगा हुआ है इस समय? ना, इस समय थोड़ी सी आज इन्होंने ढील दी है। आज ढील दी है? अभी 2 दिन से कर्फ्यू लगा हुआ था? हाँ, 2 दिन से कर्फ्यू लगा हुआ है। पूरे हल्द्वानी में कर्फ्यू लगा? पूरे हल्द्वानी में। अच्छा, ये भी खबर आई थी कि देखते ही गोली मार देने का आदेश। जी, तभी बच पाए हैं, नहीं तो मेरे ख्याल से 11 या 12 जो वहाँ हमारे पुलिस वाले थे और बाकी लोग थे, वो शायद हो सकता है वो जिंदा जला दिए जाते। वो जिंदा जला दिए जाते। ये कौन लोग हैं जो उन्हें पुलिस वालों को जला रहे हैं? ये दंगाई है, यही के रहने वाले वर्ग विशेष के कुछ विशेष दंगाई है ये इनको मुसलमान कहना भी गलत होगा। अच्छा, ये दंगाई लोग हैं। इनका कोई धर्म नहीं होता। अच्छा, इनका कोई धर्म नहीं होता। बाबूजी, आप बड़ी देर से बैठे हैं। हाँ जी, बताइए। अब हल्द्वानी का माहौल कैसा है? हल्द्वानी का माहौल तो बहुत बढ़िया है, लेकिन हमें एक विशेष आपत्ति उस वर्ग से है जो दंगाइयों का समर्थन कर रहे हैं। बस ये कह रहे हैं। आप क्या चाह रहे हैं? अरे भाई, जिसने दंगा किया जो उसको मारा जाए, पीटा जाए, कुछ भी करा जाए, कानून की कार्रवाई की जाए, लेकिन उसको मतलब ये जो उसका समर्थन ना किया जाए कि उसने बहुत बढ़िया किया, उसने धर्म से। कौन समर्थन कर रहा है? अब जो राजनीतिक दल है कुछ। अच्छा, तो इन लोगों ने क्या पुलिस के ऊपर फायर करा या पुलिस के ऊपर प्रशासन के ऊपर दंगा करा? ये तो कोई दंगा है, ये तो दंगा है बिल्कुल। पत्थर मारे, बम मारे, गोलियां ही मारी, जो सुन रहे हैं। जी, क्या नाम भाई साहब?
मेरा आशीष अग्रवाल है। सब पूर्व सुनियोजित जनता है। अच्छा। आप ये बताइए, आप यहाँ खड़े हैं, आपको कैसे पता पत्थर यहीं मारने चाहिए मेरे को? दंगा करा गया है ना, ये सुनियोजित करा गया है ये। आप इधर आओ थोड़ा सा, आपने सही बात कही बिल्कुल एकदम। अच्छा, ये जो ऐसा 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 जो हमारे पास खबर आई वो ये आई थी कि कोर्ट का ऑर्डर आया और उसके तुरंत बाद मशीन बुलडोजर पहुंच गया तोड़ने के लिए। इनका कहना यह था कि हमें पैरवी करने का मौका नहीं मिला। क्या बात है? नहीं सर, इसके बारे में हम नहीं जानते। फिलहाल जब पुलिस टीम गई है और वहाँ पे पथराव हुआ है तो ये पूर्ण सुनियोजित के तरीके से करा गया है। और वहाँ पे जो घायल हुए हैं, खूब दंगा करा गया है, तो इनकी पहले से प्लानिंग थी कि हमें ये क्या स्थिति थी कि जैसे जेसीबी वहां पहुंची? बाबूजी आप बताइए, आप थोड़ा खुल के बता रहे हैं हमें। जैसे जेसीबी जब वहां पहुंची होंगी तोड़ने के लिए, तो तोड़ चुकी थी, तब लोगों ने अटैक करा? वो जैसे जेसीबी की कार्रवाई शुरू हुई वैसी पत्थरबाजी शुरू हो गई। वैसी पत्थरबाजी? तो इतने लोग क्या पहले से इकट्ठे थे वहां पर या मतलब पहले से इकट्ठे होंगे, पहले से प्लानिंग होगी, तभी उन्होंने करा होगा इतना। तो यहाँ कोई जो विधायक सांसद यहाँ पे कुछ है, कुछ आया बोलने कुछ? यहाँ विधायक सांसद अब यहाँ वो हमारा तो कालाडूंगी विधानसभा क्षेत्र आता है, हल्द्वानी के विधायक वहाँ गए थे, उन्होंने क्या कहा इसके बारे में मेरे को कुछ नहीं पता। और बाकी ये कल यहाँ मुख्यमंत्री आए थे, मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी, रासुका के तहत कार्रवाई। रासुका के तहत कार्रवाई होगी। क्या कोई राजनीतिक इसमें स्टंट तो नहीं है? राजनीतिक स्टंट कोई नहीं है, ये तो स्थानीय प्रशासन की कार्रवाई थी। स्थानीय प्रशासन अपनी जगह खाली करा रहा था, नगर निगम, क्योंकि नगर निगम की जगह थी, नगर निगम को अब जब कोर्ट ने आदेश किया कि खाली करना चाहिए तो इन लोगों को मानना चाहिए फिर तो आदेश? हाँ, वो तो मानना चाहिए था आदेश, कोर्ट का आदेश तो सभी को मानना पड़ेगा। कुछ लोगों को पकड़ा गया अभी काफी लोग पकड़ा गया हमको, क्योंकि आज ही मार्केट खुली तो हमको इतना तो पता नहीं है, पर इंटरनेट सब बंद है यहाँ, इंटरनेट बंद है, इसीलिए इतने लोग यहाँ खड़े भी हैं। अगर इंटरनेट होता तो सब मोबाइल में लगे होते। इंटरनेट बंद है तो अभी हम लगभग आधा हल्द्वानी साइड से घूमते हुए आ रहे हैं, तो बच्चे भी टहलते दिख रहे हैं, बड़े भी टहलते दिख रहे हैं। अभी 12 बजे के बाद खोला है? अच्छा, धारा 144 बजे कम कर, हाँ धारा 144 तो कर्फ्यू लगा हुआ था, सुबह तक चालान भी काट रहे थे ये आप लोग, लेकिन उसके बाद उन्होंने ढील दी है पब्लिक के कहने पे कि हमें संतोष दिया जाए, क्योंकि नेट नहीं है हमारे पास, कुछ भी नहीं है हमारे पास काम करने के लिए। ऐसा क्या मतलब इतना बड़ा हो गया कि पुलिस कंट्रोल नहीं कर पा रही, शासन प्रशासन कंट्रोल नहीं कर पा रहा? शहर को कंट्रोल करने के लिए भी करना जरूरी था ना, शहर को कंट्रोल करने के लिए भी तो उसमें शहर में कर्फ्यू लगाना जरूरी था ना। देखिए हम कुछ और समझ रहे हैं, यहाँ कुछ और समझ। क्या लग रहा है आपको बाबूजी, अब ये कार्रवाई यही रुक जाएगी या ये कार्रवाई आगे बढ़ेगी? वो दंगाइयों को तो वो चिन्हित करके पाड़ेंगे। तो वो जो तोड़फोड़ का जो कार्यक्रम चल रहा था उसका क्या हुआ? तोड़फोड़ वो तो पूरा इन्होंने कर लिया, वो तो कब्जा ले लिया प्रशासन ने कब्जा ले पूरा लिया। कब्जा। तो क्या तोड़ा गया था भैया? आप सीएम साहब का हल्द्वानी आके कह गए कि जो कार्रवाई चल रही थी अतिक्रमण की वो चलती रहेगी, ये दिखा के ऐसा हमें कोशिश ना करें कि हम मतलब कि दंगाइयों के जो कोशिश की गई है प्रशासन के ऊपर मारपीट का, कि हावी होने का, कि हम लोग हावी हो रहे हैं, इसको बिल्कुल उनकी कतई भूल है। कड़ी कार्रवाई करी करी जाएगी। आपको क्या लगता है मुझे कि उत्तराखंड के मुकाबले यूपी का लॉ एंड ऑर्डर जरा ज्यादा मजबूत है? हाँ, यूपी का ज्यादा मजबूत है। किस मामले में? वो आप ये देख लो, हम जैसे जाते हैं यूपी तो अब सभी चीजों में योगी जी का कोई मुकाबला नहीं, योगी जी का कोई मुकाबला नहीं। क्या कह रहे हैं? योगी जी का कोई मुकाबला नहीं है, ऐसा मुख्यमंत्री होना चाहिए। ऐसा ही मुख्यमंत्री होने चाहिए। अगर यही घटना यूपी में हुई होती तो अब तक वहाँ योगी जी ने जो क्या कहते हैं, जो ये इस तरह के ये दंगाई थे, उनके जिन घरों से पत्थर बरस रहे थे, वो जो घर थे मलबे के ढेर में तब्दील हो जाते, और ऐसी कार्रवाई होनी भी चाहिए कि। अच्छा, आप कह रहे हैं कि अगर योगी जी होते ये जो उत्तराखंड में हुआ तब तक वो घर मलबे के ढेर में तब्दील हो जाते? रिजल्ट आ चुका होता, मलबे का ढेर करना क्या है वो उनका काम है, फिलहाल रिजल्ट हमारे सामने होता, पब्लिक के सामने आज 3 दिन होने जा रहे हैं, अभी तक पब्लिक को नहीं पता रिजल्ट क्या है। और अगर योगी जी होते तो रिजल्ट सामने होता, बिल्कुल सामने होता। हम स्वतंत्र होते, आज हम बंधे हुए हैं बिल्कुल। अभी भी धारा 144 का अभी भी कर्फ्यू रात का लग सकता है ना, लग सकता है ना उस चीज के लिए, लेकिन हम वहाँ स्वतंत्र होते इतने दिन में। क्यों भाई, ये बात सही है कि यूपी का लॉ एंड ऑर्डर ज्यादा मजबूत? यूपी में योगी जी का बुलडोजर बिल्कुल एकदम हमेशा तैयार रहता है, और यहाँ तो प्रशासन को सूचना यह मिली है कि पीएफआई का भी इसमें हाथ है बहुत। क्या पीएफआई का, पीपुल्स फ्रंट ऑफ इंडिया का भी हाथ हो सकता है इसमें। मतलब हल्द्वानी जो है ये प्रयोग करा गया है कि हल्द्वानी की पूरी संरचना को बिगाड़ने के लिए। उत्तराखंड तो बड़ा शांत माना जाता है, बड़ा शांति हमेशा। हमने तो हमारे तो दादा न परदादा ने कभी नहीं सुना था यहाँ किसी के साथ कुछ हुआ। नहीं, आज तक हिंदू मुसलमान कभी भी नहीं। हल्द्वानी शांति है, यहाँ ऐसा कोई वो नहीं है। वो तो सिर्फ ये प्रशासन ने अपनी कार्रवाई करी, उसी के बाकी तो पूरा शहर शांत है। पूरा शहर शांत है। आप लोगों को क्या लगता है, जैसे कल बरेली में भी था, बरेली में भी कल बहुत बड़ा माहौल था नमाज का, बहुत बड़ा कार्यक्रम तौकीर रजा ने करा था वहाँ पे,
सब कुछ बड़ा शांति से निपटता चला गया वहां पे। तो क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि लॉ एंड ऑर्डर की वजह से ऐसा रहा कि बरेली में शांति से निपट गया यहाँ पे? हाँ, थोड़ा लॉ एंड ऑर्डर का तो रहा ही इनका थोड़ा। उनकी तैयारी अच्छी थी, यहाँ प्रशासन की तैयारी ये प्रशासन अचानक भी हुआ ये वाला कार्यक्रम जो आपके यहाँ जो हुआ वो अचानक हुआ। ये तो इनको पहले इनको 29 जनवरी 31 जनवरी पहले से इनको डेट दी हुई थी इनको, और वो इनका नोटिस छपा था वहाँ कि तुमको तोड़ना तुम खुद तोड़ो करके। इनको खुद तोड़ने का भी टाइम दिया गया था कि वो सरकारी जमीन तुम इसको खाली कर दो। तो आपके हिसाब से 3 दिन जो लगे हैं वो ज्यादा लग गए, अभी तक कार्यक्रम शुरू हो जाना चाहिए था फिर से? 3 दिन ज्यादा हो गए? 3 दिन ज्यादा हो गए, अब तक तो रिजल्ट आ जाना चाहिए। ये आप लोग मेरे साथ हैं जो पीछे, आप इधर से दिखाइए जरा। और आप सबने हमसे ये कहा कि लग रहा है कि यूपी का जो लॉ एंड ऑर्डर है वो ज्यादा मजबूत है। 3 दिन यहाँ लगे, अगर 3 दिन यूपी में लगते तो अब तक परिणाम सामने आ गए होते, जो भी दंगाई है उन पर कार्रवाई हो चुकी होती। अभी उत्तराखंड में है इसलिए कार्रवाई अभी नहीं हो पाई है, लेकिन कार्रवाई भी बहुत तेजी से चल रही है। आगे भी हम कुछ लोगों से बात करेंगे और आपको बताएंगे। बने रहिए एक्सप्रेस टुडे के साथ। जय हिंद।